मित्रों, आपसी सौहार्द तथा भाईचारे की भावना से ओतप्रोत रक्षाबंधन का त्योहार हिंदुस्तान में अनेक रूपों में दिखाई देता है। रक्षाबंधन सामाजिक, पौराणिक, धार्मिक तथा ऐतिहासिक भावना के धागे से बना एक ऐसा पवित्र बंधन है जिसे जनमानस में रक्षाबंधन के नाम से सावन मास की पूर्णिमा को भारत में ही नहीं वरन नेपाल तथा मॉरिशस में भी बहुत उल्लास एवं धूमधाम से मनाया जाता है। रक्षाबंधन अर्थात रक्षा की कामना लिए ऐसा बंधन जो पुरातन काल से इस सृष्टि पर विद्यमान है। इंद्राणी का इंद्र के लिए रक्षा कवच रूपी धागा या रानी कर्मवती द्वारा रक्षा का अधिकार लिए पवित्र बंधन का हुमायूं को भेजा पैगाम और संपूर्ण भारत में बहन को रक्षा का वचन देता भाइयों का प्यार भरा उपहार रक्षा बंधन का है त्योहार। दोस्तों, प्राचीन काल से प्रसंग भले ही अलग अलग हो परंतु प्रत्येक प्रसंग में रक्षा की ज्योति ही प्रज्वलित होती रही है। पुरातन काल में रक्षा की भावना का उद्देश्य लिए ब्राह्मण क्षत्रिय राजाओं को रक्षा सूत्र बांधते थे, जहां राजा और जमींदार जैसे शक्तिमान एवं धनवान लोग उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के साथ जीवन उपयोगी वस्तुएं भी उपहार में दिया करते थे। हमारी पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार राजा इंद्र पर दानवों ने हमला कर दिया, जिसमें राजा इंद्र की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। तब इंद्र की पत्नी इंद्राणी, जिनका शशिकला नाम है, उन्होंने ईश्वर के समक्ष तपस्या तथा प्रार्थना की। इंद्राणी की तपस्या से प्रसन्न होकर ईश्वर ने शशिकला को एक रक्षा सूत्र दिया। इंद्राणी ने उसे इंद्र के दाहिने हाथ में बांध दिया। इस पवित्र रक्षा सूत्र की वजह से इंद्र को विजय प्राप्त हुई। जिस दिन ये रक्षा सूत्र बांधा गया था उस दिन सावन मास की पूर्णिमा थी। संभवतः इसीलिए रक्षाबंधन का पर्व आज तक सावन मास की पूर्णिमा को ही मनाया जाता है। पौराणिक कथा का अगर जिक्र करें तो रक्षाबंधन से जुड़ा एक और रोचक प्रसंग बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार राजा बलि अपने यज्ञ तप की शक्ति से स्वर्ग पर आक्रमण करके सभी देवताओं को परास्त कर देते हैं, तो इंद्र सहित सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं और राजा बलि से अपनी रक्षा की प्रार्थना करते हैं। तब विष्णु जी वामन अवतार में ब्राह्मण के रूप में राजा बलि से भिक्षा मांगने जाते हैं और 3 पग भूमि दान में मांगते हैं। राजा बलि उन्हें भूमि देने का वचन देते हैं। तभी वामन रूपी विष्णु जी 3 पग में सारा आकाश, पाताल और धरती नाप कर राजा बलि को रसातल में भेज देते हैं। रसातल में राजा बलि अपनी भक्ति से भगवान विष्णु को प्रसन्न करके उनसे वचन ले लेते हैं कि भगवान विष्णु दिन रात उनके सामने रहेंगे। श्री विष्णु के वापस विष्णु लोक न आने पर परेशान लक्ष्मी जी को नारद जी सलाह देते हैं कि आप राजा बलि को भाई बनाकर उसको रक्षा सूत्र बांधिए। नारद जी की सलाह अनुसार माता लक्ष्मी बलि को रक्षा सूत्र बांधती हैं और उपहार में भगवान विष्णु को मांगकर अपने साथ ले जाती हैं। ये संयोग ही है कि इस दिन भी सावन मास की पूर्णिमा थी। राजा बलि के इस प्रसंग से एक और प्रथा तभी से शुरू हो गई। आज भी सभी धार्मिक अनुष्ठानों में ब्राह्मण यजमान को एक मंत्र पढ़कर रक्षा सूत्र बांधते हैं, जिसका अर्थ होता है कि जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली राजा बलि को बांधा गया था उसी सूत्र से मैं आपको बांध रहा हूँ। आप अपने वचन से कभी विचलित न होना। रक्षाबंधन की परंपरा तो दोस्तों महाभारत में भी प्रचलित थी, जहां श्री कृष्ण की सलाह पर सैनिकों और पांडवों को रक्षा सूत्र बांधा गया था। जब रक्षाबंधन के प्रचलन की बात की जाए तो रानी कर्मवती द्वारा हुमायूं को भेजे रक्षा सूत्र को अनदेखा नहीं किया जा सकता, जिसे मुगल सम्राट ने समझा और निभाया भी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पुरुष सदस्य परस्पर भाईचारे के लिए एक दूसरे को भगवा रंग की राखी बांधते हैं। राजस्थान में तो ननद अपनी भाभी को एक विशेष प्रकार की राखी बांधती है, जिसे लुम्बी कहते हैं। कई जगह तो बहनें भी आपस में राखी बांधकर एक दूसरे को सुरक्षा का भरोसा देती हैं। इस दिन घर में नाना प्रकार के पकवान और मिठाइयों के बीच घेवर, जो एक प्रकार की मिठाई है, उसे खाने का भी विशेष महत्व होता है। रक्षा सूत्र के साथ अनेक प्रांतों में इस पर्व को कुछ अलग ही अंदाज में मनाते हैं।
महाराष्ट्र में ये त्योहार नारियल पूर्णिमा या श्रावणी के नाम से प्रचलित है। तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र और उड़ीसा के दक्षिण भारतीय ब्राह्मण इस पर्व को अवनी अवित्तम कहते हैं। कई स्थानों पर इस दिन नदी या समुद्र के तट पर स्नान करने के बाद ऋषियों का तर्पण कर नया यज्ञोपवीत धारण किया जाता है। रक्षाबंधन के इस पावन पर्व का महत्व इसलिए और अधिक हो जाता है क्योंकि इसी दिन अमरनाथ की यात्रा संपूर्ण होती है, जिसकी शुरुआत गुरु पूर्णिमा से होती है। दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर ने तो रक्षाबंधन के त्योहार को स्वतंत्रता के धागे में पिरोया। उनका कहना था कि राखी केवल भाई बहन का त्योहार नहीं है, अपितु ये इंसानियत का पर्व है, भाईचारे का पर्व है, जहाँ जाति और धार्मिक भेदभाव भूलकर हर कोई एक दूसरे की रक्षा की कामना हेतु वचन देता है और रक्षा सूत्र में बन जाता है। जहाँ भारत माता के पुत्र आपसी भेदभाव भूलकर भारत माता की स्वतंत्रता और उसके उत्थान के लिए मिलजुल कर प्रयास करते हैं। रक्षा के नजरिए से देखें तो राखी का ये त्योहार देश की रक्षा, पर्यावरण की रक्षा तथा लोगों के हितों की रक्षा के लिए बांधा जाने वाला महापर्व है, जिसे धार्मिक भावना से बढ़कर राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाने में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। भारत जैसे विशाल देश में बहनें सीमा पर तैनात सैनिकों को रक्षा सूत्र भेजती हैं एवं स्वयं की सुरक्षा के साथ उनकी लंबी आयु और सफलता की कामना करती हैं। हमारे देश में राष्ट्रपति भवन में तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में भी रक्षाबंधन का आयोजन बहुत उल्लास के साथ मनाया जाता है। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को तो अक्सर कई लोगों ने देखा होगा बच्चों से राखी बंधवाते। रक्षाबंधन एक ऐसा इकलौता त्योहार है जिसके लिए हमारे राष्ट्रीय डाकघर में एक विशेष लिफाफे को बहनों के लिए जारी किया गया है। लिफाफे की कीमत 5 रुपए और 5 रुपए डाक का शुल्क। इसमें राखी के त्योहार पर बहनें भाई को मात्र 5 रुपए में एक साथ 3-4 राखियां भेज सकती हैं। डाक विभाग की ओर से बहनों को दिए इस तोहफे के तहत 50 ग्राम वजन तक राखी का लिफाफा मात्र 5 रुपए में भेजा जा सकता है, जबकि सामान्य 20 ग्राम के लिफाफे में एक ही राखी भेजी जा सकती है। ये सुविधा रक्षाबंधन तक ही उपलब्ध रहती है। रक्षाबंधन के अवसर पर बरसात के मौसम का ध्यान रखते हुए डाकतार विभाग ने 2007 से बारिश से खराब न होने वाले लिफाफे भी उपलब्ध कराए हैं। ये कहना अतिशयोक्ति न होगा कि रक्षा की कामना लिए भाईचारे और सद्भावना का ये धार्मिक पर्व सामाजिक रंग के धागे से बंधा हुआ है, जहां लोग जाति और धार्मिक बंधन भूलकर एक रक्षा सूत्र में बंध जाते हैं। कच्चे धागे से बनी पक्की डोर है राखी, प्यार और मीठी शरारतों के साथ बहन की रक्षा का अधिकार है राखी। जात पात भेदभाव को मिटाती एकता का पाठ है राखी। भाई बहन के विश्वास और जज्बात का पवित्र रूप है राखी। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये लेख अनीता शर्मा द्वारा रचित एवं ध्वनांकित किया गया है। धन्यवाद।